अलीगढ़ थाना क्वार्सी क्षेत्र में आईटीआई छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का गंभीर आरोप। जनपद बदायूं के थाना वजीरगंज क्षेत्र में ग्राम भवानीपुर निवासी नरेंद्र पुत्र स्वर्गीय तारा सिंह, जो के कासगंज में आईटीआई की पढ़ाई कर रहा था, उसकी अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई के अनुसार नरेंद्र अक्सर अलीगढ़ में अपनी बहन के घर आता जाता था। देर हो जाने पर वह अपने बहनोई कमल सिंह के पास ठहर जाता था, जो क्वार्सी गली नंबर 1 रामघाट रोड स्थित सोना गली में रहता है। इसी गली में कपिल बंसल के मकान में किराए पर रहने वाली शशि नाम की युवती के यहाँ उसका आना जाना हो गया था और दोनों में नजदीकियां भी बढ़ गई थीं। परिजनों का आरोप है कि 8 मार्च 2026 की रात को कपिल बंसल के मकान में रहने वाले लोगों द्वारा नरेंद्र को बुलाया गया। अगली सुबह 9 मार्च 2026 को परिजनों को सूचना मिली कि नरेंद्र की मृत्यु हो गई है। जब परिवारों के लोगों वहां पहुंचे तो देखा कि कपिल बंसल के मकान के अंदर चारपाई पर नरेंद्र का शव पड़ा था और आसपास शराब की बोतलें, चिकन और अन्य सामान बिखरा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मृतक का मोबाइल फोन, स्कूल बैग व अन्य सामान अपने कब्जे में ले लिया। परिजनों का कहना है कि मृतक के बैग में लगभग 3 लाख रुपए नकद थे, जो वह अपने मामा हीरा सिंह के माध्यम से नौकरी लगवाने के लिए लेकर आया था, लेकिन पुलिस ने अब तक ना तो वह बैग और ना मोबाइल वापस किया और न ही मामले में रिपोर्ट दर्ज की। मृतक के भाई का आरोप है कि मौके पर मौजूद कुमारी शशि, योगेश, कपिल बंसल और उसके बेटे को पुलिस ने घटना के बाद थाने ले जाकर 2 दिन रखा, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। परिवार का कहना है कि उन्होंने घटना से जुड़े फोटो और वीडियो भी बनाए हैं, फिर भी पुलिस अब तक हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार लगातार थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। परिजनों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। लापरवाही तो है और मेरा तो मानना ये है कि इसकी जांच भी साहब कम से कम उच्च अधिकारी से कराई जाए। एसपी साहब बहुत अच्छे आदमी है, सीओ भट्ट से बहुत अच्छे आदमी है और भी बहुत अधिकारी है, जिस पर जांच हो जानी चाहिए। भाई ये लोग बेचारे मृतक का भाई बहन सब घूम रहे हैं थाने में, बार बार चक्कर लगा रहे हैं, न्यायालय में आ रहे हैं, हमसे राय ले रहे हैं। क्या ये कास्टेरी पे प्रश्न नहीं लगता? मृतक के भाई ने आरोप लगाया है 3 लाख रुपए थे उसके पास नौकरी के लिए। बता रहा मृतक का भाई के मामा से लेके आया लड़का। पैसे कहाँ है वो? पैसे तो या तो पुलिस पे होंगे या अभियुक्त ग्रामों पे होंगे जहाँ उनकी हत्या हुई है। भाई जिस जगह हत्या हुई है उस जगह तो लड़का रहने वाला नहीं, किराए पे नहीं रहता, तो वहां क्यों पहुंचा, क्यों रात में रखा उसे और क्यों मार दिया? कैसे मर गया भाई रात में? मेरे घर में कोई आदमी आके रात में कैसे को मिलेगा? नहीं बना इच्छा की, जब इच्छा थी उन लोगों की तभी तो उसे अंदर बिठाला, सुलाया, खिलाया, पिलाया, मार दिया। तो आप इसको हत्या मान रहे हैं? 100% हत्या है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम तो साहब उच्च अधिकारी जांच होनी चाहिए और एसपी साहब बिल्कुल बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सब उनसे जांच करा ली जाए, सीओ साहब फिर से करा ली जाए, किसी भी अधिकारी का लिया उच्च जांच हो। थाना इस तरह से इनको न्याय नहीं मिलेगा। कुंवर सेन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? भवानीपुर। भवानीपुर कहाँ पड़ता है? जिला बदायूं में। आप आज अलीगढ़ आए हुए हैं, और अलीगढ़ में क्या मामला था ऐसा? हमारा भाई मार दिया। आपको भाई मार दिया? तो क्या नाम था भाई का? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह। अच्छा, कौन सी जगह मारा था उसे? क्वार्सी में। क्वार्सी मारा था। अच्छा, आपको कैसे पता चली थी? हमारी बहन ने फोन किया कि आपकी बहन कहाँ रहती हैं? क्वार्सी में। क्वार्सी में रहती हैं, तो उसी जगह रहती हैं जहाँ वो खत्म हुआ था? हाँ, उसी जगह रहती है, उससे आगे रहती है थोड़े। अच्छा, आपकी बहन ने क्या बताया था? कि ये आत्मा इसे मार दिया। अच्छा, मार दिया है। किसने मारा ये नहीं बताया? अब ये तो उसने नहीं बताया। अच्छा, उसके बाद में पुलिस आई थी? हाँ जी, आई थी। अच्छा, उसके बाद में पुलिस बॉडी को लेके गई? हाँ जी, लेके गई। अच्छा, क्या मुकदमा दर्ज हुआ आपका? नहीं। आपने कहा था पुलिस से कि मुकदमा? हमने तहरीर दी। अच्छा, तहरीर दी थी। हाँ, तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अभी इसमें कुछ नहीं होगा, ये अब मतलब आगरा गई है, इसकी रिपोर्ट वहाँ से बन के आ गई, तब कुछ करेंगे हम। अच्छा, तो कप्तान साहब के यहाँ नहीं गए आप? जी नहीं। अच्छा, कितना समय हो गया इसको? आज 6 दिन है जी। 6 दिन हो गए? 6 दिन हो गए। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं। ठीक। जिसका
मर्डर हुआ है यहाँ पर, हाँ जी। वो आपका भाई जो है यहाँ क्वार्सी में आया था, ठीक है ना? तो वो क्या करता था? पढ़ाई करता था। पढ़ाई करता था। अच्छा, तो यहाँ आपको जब क्वार्सी आया था तो कुछ लेन देन का भी मामला था क्या? हाँ जी, मैं मामा से 3 लाख रुपए लेके आया था किस लिए? नौकरी के लिए। किसने मंगाए थे वो? मकान मालिक ने उससे कहा था। क्या नाम है मकान मालिक का? कपिल। कपिल। बंसल। वो कपिल। कहाँ रहते हैं? क्वार्सी में रहते हैं, उन्हीं के घर में मारा गया है। तो आप जब सुबह गए थे उसके घर पर तो कैसा मिला आपका भाई? मरा हुआ मिला जी हमें तो। कहाँ लेटा हुआ था? चारपाई पे। तो वो महिला कौन है जिससे संबंध बताया जा रहा है, जान पहचान बताई जा रही ससील नाम की लड़की है। है? तो उसी ने फोन करके बुलाया क्या? अब वो तो वही हमें पता नहीं। तो तुम वहाँ कैसे पहुंचा फिर भाई? बात जानकारी हमें तो है नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा प्रभाकर मीना नाम है। अच्छा, ये हत्या हुई है क्वार्सी में, क्या मामला है? ये मेरा साला लगता था। इसकी मतलब मौके पे वहाँ पे देखा तो मौत हो गई पड़ी थी। हमें सूचना मिली तो हम वहाँ पे गए। वो चारपाई पे लेटा था तो वहाँ पे पुलिस का मतलब देखभाल कर रही थी। हम कमरे से गेट पे खड़े थे, वहाँ पे देखा था हमने। पुलिस कैसे काम कर रही है? उसके कपड़े मतलब देख रही थी और उसके मतलब मुँह पर सूंघ रही थी और मतलब बर्तन सूंघ रही थी मतलब। कैमरा ये 8 तारीख को आया था, 9 को हमें खबर पड़ी कि मौत हो गई। किसके मकान में? ये कपिल के मकान में हुई थी। अच्छा, क्या मामला? कपिल के मकान में कैसे पहुंचा ये? इसकी उस लड़की से संबंध थे। क्या कौन सी लड़की से? सती। तो कोई पैसे वैसे का मामला भी है? ये हमारी मम्मी ससुर से 3 लाख रुपए लाया था और हमें बात को पता पड़ा है। किसी ने लाया था? नौकरी के लिए लाया था। उनसे मतलब बताया था 4 कि नौकरी, मामा मेरी नौकरी लगी, मुझे रुपए दे दो। तो ये जो नरेंद्र है वहाँ मकान में कैसे पहुंचे? किसी ने बुलाया? उस लड़की ने बुलाया था, उससे बात करता था। तुमको कब पता लगा उसकी हत्या हुई? मुझे सुबह 9 बजे 9 तारीख को पता पड़ा था। थाने गए थे? और थाने गए हम। थाने मतलब गए, जाके कार्रवाई करी और हमने टैरिफ दी, उसमें कोई सुनवाई नहीं की थी। पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस हमसे कह रही ये पोस्टमार्टम आने रिपोर्ट पर तब कार्रवाई करेंगे। और हमने फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर भी गए तो ये कह रहे थे हमसे, हमने बात करी तो कहीं भी ऑल इंडिया चेक करा लो इस पर। जब उसकी मतलब वो चेक हो जाएगा, मतलब वहाँ पर आगरा से वो आएगी, मतलब तभी जांच करी जाएगी। तो इसे क्या मान रहे हैं आप? क्या मान रहे हैं? उस लड़की ने बुलाया तो उसने मारा है। जब उसके मकान में मिलाया, किसी ने कमरे में मिलाया तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की है, हमें तो बताया गया था। कपिल कौन है? कपिल वो मकान मालिक है, उसकी सलाह है उसमें सब। उसके एक लड़का और योगित है, आपकी क्या इच्छा है? उस पर कानूनी कार्रवाई करी जाए। जब 18 साल शराब नहीं पीता, ना गुटखा नहीं बीड़ी, कोई मतलब नशा नहीं करता था वो। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर दिया? वो पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेज दिया गया था वो। और हम वहाँ पे हमने तो अभी तक नशा करता देखा नहीं था। हमें 6 साल शादी को होगा मेरी को, मैंने आज तक कोई नशा उसके साथ में नहीं करता देखा क्या नाम है मैंने। आपका? मेरा नाम प्रभाकर मीना है। कहाँ रहते हो? मैं ग्राम कल्याण में रहता हूँ, तहसील बिंसी, जिला बदायूं।